नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और एमपीपीएससी मेंस के पेपर जीएस 3 के लिए हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स में समझेंगे जनरल मैथमेटिक्स यानी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास ऑन क्वेश्चंस ऑफ जनरल मैथमेटिक्स या नंबर सिस्टम। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, यदि a माइनस बी बराबर 2 और ए बी बराबर 24, द व्यंजक a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या है। क्वेश्चन मैंने आपको दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में, लेकिन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक इक्वालिटी लगी हुई है और उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, तो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है। ए माइनस बी आपको दिया हुआ है और आपको ए बी भी दिया हुआ है। ओके, और ए माइनस बी तो दिया हुआ है। एक बेसिक चीज इसको याद रखने के लिए और समझिए कि ए प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, अब इसमें अगर मुझे a माइनस बी क्यूब लेना है, आपको याद रखना है, एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। तो चूंकि b माइनस में हो गया है यहां पर, तो इसलिए ये हो गया a क्यूब और माइनस बी का क्यूब, ऑब्वियसली माइनस बी क्यूब। ये b चूंकि माइनस में हो गया सो माइनस 3ab, और ये b माइनस में हो ही गया तो इट इज a माइनस बी। तो ये अगर आपको ये याद है तो ऑब्वियसली आपको ये भी याद है, सिंपल। तो अब ये क्वेश्चन बहुत सरल है, 3 मार्क्स का। So a minus b equal to 2 to 2 raised to power 3 equal to 8 equal to a cube minus b cube minus 3 और ab equal to 24। okay, और a minus b equal to 2, correct। so a cube minus b cube equal to 8 प्लस 24 थी 72 और 72 दूनी 144। so it is सिंपल, आसान क्वेश्चन था और ये मैंने आपके लिए सॉल्व भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहिल एक भिन्न का 3/5 प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसने भिन्न को 3/5 से गुणा करने के बजाय भिन्न को 3/5 से विभाजित किया। तो जब हम बात करते हैं कि एक भिन्न का 3/5 अर्थात अगर भिन्न मेरे पास p है तो p का 3/5 अर्थात p गुणा 3/5। ओके, तो इसलिए कहा गया है कि उसने भिन्न को 3/5 से गुणा करने के बजाय, करेक्ट, तो उसको भिन्न का 3/5 निकालने के लिए भिन्न को 3/5 से गुणा करनी थी, तो गुणा करने के बजाय उसने विभाजित किया है। तो आपको ये जरूर समझ लेना चाहिए कि अगर भिन्न का 3/5 प्राप्त करना है, इसका मतलब भिन्न को 3/5 से गुणा करना है। ओके, तो गुणा करनी थी 3/5 से उसको किसी भिन्न को, और उसने गुणा की जगह डिवाइड कर दिया। तो जो परिणाम उन्हें मिला वो मूल मूल्य यानी इस मूल्य से 8/11 अधिक था। ठीक है, सो भिन्न हमने माना अब चूंकि भिन्न लिखा हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि इसको आप p अपॉन क्यू के रूप में माने, कतई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर p की वैल्यू ही एक a अपॉन बी के फॉर्म में आएगी। ओके, तो ये क्वेश्चंस को सरल करने के, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को सरल करने के तरीके हैं जो मैंने जो आपको शुरू में टैगलाइन दी है, मैथमेटिक्स बहुत सरल बहुत सहज। तो हमने भिन्न को a अपॉन बी ना मान के हमने सिर्फ p माना है। अब भिन्न का 3/5 प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसने भिन्न को 3/5 से गुणा करने की जगह 3/5 से डिवाइड कर दिया, और जो परिणाम उन्हें मिला वो मूल मूल्य से 8/11 ज्यादा था। यानी कि ये जो वैल्यू है ये 8/11 ज्यादा है, तो इसको हम 8/11 इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि p अपॉन 3/5 मूल मूल्य से 8/11 ज्यादा है, मैंने माइनस कर दिया। इट इज इक्वल टू ऑब्वियसली मूल मूल्य, तो ये है p गुणा 3/5, करेक्ट। सो दिस इज 5p अपॉन 3 माइनस 3p अपॉन 5 इक्वल टू 8 अपॉन 11। सिंपल ट्रांसपोजिशन है। सो इट इज 5 पंजे 25p माइनस 9p
क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने अपॉन 15, 5 दिया 15 इक्वल टू 8/11। 25 में से 9 गया 16p, 16p अपॉन 15 इक्वल टू 8/11, p इक्वल टू 8/11 गुणा 15/16। तो 8 दूनी 16, 11 दूनी 22, 15/22, 15/22 इज द आंसर। और इतना करने पर आपको 3 आउट ऑफ 3 मिलते हैं। तो इसको मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। हेयर इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी मैं आपको शॉर्टकट समझाऊंगा। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को मतदान के 70% वोट मिले हैं और उसने 15,400 वोटों से जीत हासिल की है। हारे हुए प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए? जो इसका सबसे आसान तरीका है, देखिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जीतने वाले उम्मीदवार को 70% वोट मिले, ठीक है ना, यानी कि विनिंग कैंडिडेट या जीतने वाले उम्मीदवार को 70% वोट मिले। तो हारने वाले या लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिले? ऑब्वियसली 30%। 100% में से 70% गए, करेक्ट। तो जो इसकी तुलना में जो विनिंग कैंडिडेट का जीत का प्रतिशत जो अंतर है, प्रतिशत अंतर 40%, लेकिन 40% कुल वोट्स का 15,400, तो टोटल वोट्स हमने माने सपोज 100p, तो 100p का 40% इक्वल टू 15,400। सिंपल। सो दिस 100 कैंसिल्स आउट दिस 100, सो p इक्वल टू 15,400 अपॉन 40 इक्वल टू 4 तिया 12, 3 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, और इस 0 से 0 कैंसिल हो गया। हारे हुए प्रत्याशी को कितने मिले? तो हारे हुए प्रत्याशी को 30% मिला, अर्थात 30p मुझे निकालना है, क्योंकि 100p का 30% 30p हुआ। सो इट इज 385 इंटू 30। सो 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 तिया 9 और 2 11। सिंपल। सो इट इज 11,550। मान ज्ञात कीजिए। 7.6 गुणा 7.6 गुणा 7.6 प्लस 8 अपॉन 7.6 गुणा 7.6 माइनस 7.6 गुणा 2 प्लस 4। इसको एक बेसिक आइडेंटिटी समझिए, इसकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी या एल्जेब्रिक इक्वालिटी। देखिए, इसको मैंने माना 7.6 को मैंने a से रिप्रेजेंट किया, अर्थात ये हो गया a क्यूब, और ये 8 है, तो 8 बराबर होता है 2 का क्यूब, और 2 को मैंने b लिखा, अर्थात प्लस b क्यूब, ओके, अपॉन a स्क्वायर माइनस ये b है, ये a है, ए बी, प्लस 4 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर। अभी मैंने आपको कुछ स्लाइड पहले, 2-3 स्लाइड पहले इसका फॉर्मूला समझाया था, ये वाला। तो ये फॉर्मूला इस तरह से था, ओके, सिंपल। अब फॉर्मूला बनाना मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि चीजें आपको याद रहें। सो इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये 3ab इंटू ए प्लस बी को मैंने ट्रांसपोज कर दिया। सो इट इज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, चूंकि मैंने इसमें से एक a प्लस बी निकाल लिया। सो इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 3ab। सो a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपल। इसीलिए याद रखिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, मैं यहां पर आपको यह भी समझा देता हूं कि यहां लिखते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, b को मैंने माइनस कर दिया, इट इज इक्वल टू a माइनस बी, b को मैंने माइनस कर दिया इसलिए माइनस बी हो जाएगा और यहां प्लस हो जाएगा, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। अब हम अपने मूल क्वेश्चन पे आते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. दिस कैंसिल्स आउट दिस, so this is a plus b, but a was equal to 7.6 isn't 2, 9.6. सो आंसर इज दिस. तो अगर आप इसको बिना इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किए हुए करते तो आपको इसे करने में बहुत देर लगती है. अदरवाइज ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 3 में 3 इमीडिएटली दे देगा. ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, अदरवाइज क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही है, जो इसका सोल्यूशन है वो सिर्फ इतना है. ओके, सो दैट वाज अ वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो ये मैंने किया हुआ है सॉल्व. ओके, यदि 3 प्लस 4 रूट 5 अपॉन 4 माइनस 3 रूट 5 इक्वल टू a प्लस बी रूट 5, तो b का मान क्या है? तो जब भी आपको इरेशनल नंबर से बना हुआ इस प्रकार का फ्रैक्शन मिले क्वेश्चन में, जिस तरह का ये है 3 प्लस 4 रूट 5 अपॉन 4 माइनस 3 रूट 5, तो आपको इस फ्रैक्शन को रैशनलाइज करना चाहिए. कैसे करेंगे? इसको उतारिए एज सच, और जो नीचे यानी कि जो डिनोमिनेटर है, ये जो हर है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए या रैशनलाइज कीजिए, एक ही बात है. सिंप्लीफाई कीजिए या रैशनलाइज कीजिए. कैसे करेंगे? तो एक इरेशनल फ्रैक्शन यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें विशेष रूप से डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है, उसको रैशनलाइज करने का, सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है कि यदि डिनोमिनेटर में a प्लस बी रूट सी है इरेशनल नंबर, तो आप इस फ्रैक्शन में भिन्न में ऊपर नीचे b माइनस रूट सी से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों ओर, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में. तो जब ये और ये गुणा होगा तो ऑब्वियसली p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर फॉर्मूले से a प्लस बी रूट सी इंटू ए माइनस बी रूट सी, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये और रूट सी का स्क्वायर यानी कि c. सो दिस इज द आंसर. ओके, तो यहाँ पर मैं 4 प्लस 3 रूट 5 से ऊपर भी गुणा करता हूँ और नीचे भी गुणा करता हूँ, तो मेरे को जो परिणाम मिलता है, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं. सो इट इज इक्वल टू 12 प्लस 9 रूट 5 प्लस 16 रूट 5 और 4 तिया 12 पंजे 60, 4 तिया 12 और रूट 5 इज 5, तो 12 पंजे 60. ओके, और नीचे 4 चौक 16, 3 तिया 9 पंजे 45. करेक्ट. सो इट इज 12 और 60 72 और 16 और 9 25 रूट 5 अपॉन माइनस 29. करेक्ट. सो a इज इक्वल टू माइनस 72 अपॉन 29 एंड b इज इक्वल टू 25 अपॉन 29 माइनस में, ऑफ कोर्स इसके कारण. सो आंसर तो आपको यहां पर मिलते हैं 5 में 5 मार्क्स. सिंपल. तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. यदि x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 और x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई का क्या मान है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 में भी आ सकता है, लेकिन 3 तो है ही. खैर, तो यहां से हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. सिंपल. और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अभी आपने 1-2 क्वेश्चन पहले देखा है, इट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ओके, नाउ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 1, ये दिया गया है यहाँ पे, इक्वल टू एक्स माइनस वाई हमें वर्कआउट करना है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 1. ओके, और ये मैंने आपके लिए सॉल्व भी किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. संख्या p का मान क्या है यदि स्क्वायर रूट 610 प्लस स्क्वायर रूट
219 प्लस स्क्वायर रूट 33 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 इक्वल टू 25, 5 प्लस p इक्वल टू 25। सिंपल क्वेश्चन, दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए। करेक्ट। सो दिस इज, ये स्क्वायर करते ही ये जो स्क्वायर रूट है पहला वाला ये हट जाएगा, तो 610 प्लस स्क्वायर रूट 219 प्लस स्क्वायर रूट 33 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस p इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625। करेक्ट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 219 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस p इक्वल टू 625 माइनस 610 इक्वल टू 15। फिर से दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए। सो दिस इज 219 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस p इक्वल टू 225। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 33 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस p इक्वल टू 225 माइनस 219 इक्वल टू 6। करेक्ट। फिर से दोनों ओर स्क्वायर रूट कीजिए। सो 33 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस p इक्वल टू 36। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस p इक्वल टू 3 मीन्स 5। फिर से दोनों ओर स्क्वायर कीजिए। सो 5 प्लस p इक्वल टू 9, p इक्वल टू 4। ये आपको 5 में 5 नंबर इमीडिएटली देगा। ओके, सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्या वैल्यू है, क्या मान है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखूंगा, एंड इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब बड़ी क्लियर सी बात यह है कि यदि a बराबर x है और b बराबर 1 अपॉन x है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 2ab मतलब 2, because a into b is x into 1 upon x, so it is 1. Simple. Now x square plus 1 upon x square is equal to 7, so x plus 1 upon x square equal to 7 and plus 2 equal to 9 means x plus 1 upon x equal to 3. Simple. अब हमको क्यूब निकालना है इसका, x plus 1 upon x का हमको क्यूब निकालना है। सो x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 3 3 9 27, एंड इट इज एक्स क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स यानी 1, a प्लस b यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 27। करेक्ट। बट x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, सो एक्स क्यूब plus 1 upon x cube equal to 27 minus 3, and this is also 3, so 3 3 9, तो 9 उधर चला गया तो 9, so it is 18। तो ये आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स से देगा। सिंपल आसान क्वेश्चन था और ये मैंने आपके लिए सॉल्व भी किया हुआ है। अब 9th क्वेश्चन जो है उसमें यहां माइनस है। ओके, तो मैं क्या करूंगा कि इस बार मैं a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला देखूंगा। सो इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वंस अगेन a इक्वल टू x एंड b इक्वल टू 1 अपॉन x। सो x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 upon x square minus 2ab. Now a is x, is 1 upon x, so is 2 only. And okay, so x minus 1 upon x square equal to x square plus 1 upon x square equal to 7. So it is 7 minus 2, so it is 5. So x minus 1 upon x equal to root 5.
अब दोनों ओर क्यूब कर देंगे, सो x माइनस 1/x³ इक्वल टू √5 का क्यूब यानी कि 5√5। सो दिस इज x³। अब ये a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है जो मैंने आपको शुरुआती सबसे पहले प्रश्न में या पहले या दूसरे प्रश्न में कराया है। सो दिस इज दिस थिंग माइनस 3x इंटू 1/x, सो 1 हो गया, और x माइनस 1/x, सो इट इज 5√5। So x³ minus 1/x³ equal to 5√5 plus 3 into x minus 1/x, this is √5, so it is 3√5. So it is, of course, so this is of course 8√5, and this will definitely give you 5 out of 5, और आपका क्वेश्चन मुश्किल से 3 मिनट है ना, और ये मैंने आपके लिए सॉल्व भी किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा आज की क्लास का आखिरी सवाल है। यदि a बराबर 7 माइनस 4√3 तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन √a प्लस 1/√a का क्या मान होगा। ये एक बेहद 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 सरल सवाल है जो आपको देखने में टफ लग रहा है। मैंने शुरू में ही बोला था कि कुछ क्वेश्चंस आपको देखने में टफ लग सकते हैं, लेकिन ये आसान क्वेश्चंस, तो लेट्स डू इट। वी हैव a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square। सिंपल, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। सो √a प्लस 1/√a का स्क्वायर इक्वल टू √a का स्क्वायर a प्लस 2। नाउ √a और 1/√a एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सो ओनली 2, b स्क्वायर इज 1/a। सिंपल, सो इट इज ऑफ कोर्स 7 minus 4√3 plus 2 plus 1/7 minus 4√3। सिंपल, सो दिस इज 7 और 2 9, 9 minus 4√3 प्लस, और इसको मैं रैशनलाइज करूंगा जो मैंने शुरुआती क्लास में आपको बताया था, तो 7 प्लस 4√3 से मैं ऊपर नीचे इसमें गुणा करूंगा, 7 प्लस 4√3 से मैंने ऊपर नीचे गुणा की, सो इट इज 9 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3 अपॉन 7 सत्ते 49 माइनस 4 चौक 16 दिया 48। करेक्ट, सो इट इज 9 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3, सो इट इज 9 और 7 16, ये कैंसिल हो गया। मीन्स √a प्लस 1/√a का स्क्वायर इक्वल टू 16, हैंस √a प्लस 1/√a इक्वल टू 4। तो आपको इस क्वेश्चन में आराम से 5 में 5 नंबर मिलेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, एंड नाउ लेट अस से गुड बाय फॉर नेक्स्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन और, 11 क्वेश्चन इस क्लास में, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सो यदि 5x माइनस वाई अपॉन 5x प्लस वाई इक्वल टू 3/7, तब 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24xy का क्या मान है। एक्चुअली ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये देखने से ही इसका जो न्यूमरेटर है ये है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन ये है 3x का होल स्क्वायर, और ये है 4y का होल स्क्वायर, 3 चौक 12 दूनी 24। तो नीचे जो स्क्वायर है ये है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो वर्चुअली हमको जो वैल्यू निकालनी है वो है 2x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस 4y के स्क्वायर की। लेकिन अगर हम ये भी कैलकुलेट ना करें तो ये अपने आप में बहुत सरल सवाल है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर वी हैव 7 इंटू 5x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू 5x प्लस वाई। सो 7 पंजे 35x माइनस 7y इक्वल टू 15x प्लस 3y। सो 35 माइनस 15 20, x इक्वल टू 7 उधर गया 10y, सो 2x इक्वल टू y। सिंपल, तो आप या तो सीधे यहां भर दें इसमें 4x स्क्वायर, इसमें आप y की जगह 2 स्क्वायर भरना, कुछ नहीं करना है, या यहां भर दें। तो y की जगह जैसे ही मैं 2x लिखता हूं,
ये, तो न्यूमरेटर 0 हो जाता है ना। तो 2x माइनस 2x अपॉन, अब नीचे तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि नीचे नॉन जीरो है। ये वाली फिगर जो है ये नॉन जीरो है, ठीक है ना। तो ये होल स्क्वायर, ऑब्वियसली 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सो दिस इज द आंसर, सिंपल। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। और यदि आपकी कोई क्वेरी है पेपर GS3 ऑफ MPPSC मेंस के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इस आईडी पर, टेलीग्राम आईडी पर आप हर हालत में मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स या फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब आप मेहनत करें क्योंकि समय अब थोड़ा सा कम रह गया है मेंस के लिए, और ख़ास तौर पे GS3 पर आप अच्छे से फोकस करें। मैं जस्ट अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि वही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 215 प्लस दिलाने का कैपेसिटी या पोटेंशियल रखता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।